हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मेरा सुबह का वीडियो और शुरू हो गया मेरा मॉर्निंग रूटीन। वैसे इतना तो मैं कोई रूटीन ज़्यादातर फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन सुबह उठने के साथ ही एक गर्म पानी का एक गिलास पीती हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि हर रोज़ तो मुझसे वो भी नहीं होता। क्योंकि कभी कभार मेरा दिल कर जाता है कि मैं चाय ही पी लूँ पहले, तो बीच में चाय भी पी लेती हूँ। लेकिन आज चाय इसलिए बनाई थी सुबह ही क्योंकि ससुर जी और माँ हैं घर पे, तो उनके लिए, क्योंकि वो तो सुबह सुबह पीते हैं, तो इसलिए बना दी थी मैंने चाय। और खुद तो मैं खैर बाद में ही लूँगी। तो पतिदेव भी पहले खैर गर्म पानी ही पीते हैं सुबह, वो भी चाय नहीं पीते हैं उठकर। तो वो भी मतलब नाश्ते के साथ ही ले लेते हैं चाय, और ऐसे नहीं मतलब पीते हो। तो मैंने ये तो स्पेशली तो इसीलिए बनाई थी सुबह कि ससुर जी पीते हैं, वो बहुत शौकीन है चाय के। तो सुबह के साथ वो पहले चाय के साथ ही उठते हैं, तो इसलिए चाय बना दी थी। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पर। अब खाना बनाना है मुझे और फिर जाएंगे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पर, और फिर बच्चों को करूँगी मैं रेडी, उनको जाना है स्कूल। कल तो खैर संडे है, फिर छुट्टी होगी संडे की, लेकिन आज का जो है वो तो उनको खैर भेजना पड़ेगा बच्चों को। और उसके बाद माँ को भी जाना है वापस घर, मतलब मायके। तो फिर उसके बाद करूँगी मैं अपनी माँ की पैकिंग। थोड़े बहुत उनके कपड़े हैं जो धोए हुए हैं, तो वो पैक करके मैं तय लगा के उनकी तो रख दूँगी, क्योंकि उनको भी जल्दी जाना है। अगर वो जल्दी नहीं जाती तो मैं उन पर प्रेस वगैरह भी कर देती। और ये है फ्रेंड्स बाद का टाइम, मतलब जब माँ चली गई थी घर पे, मतलब उसके बाद सारा सूना सूना ही लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि जब माँ आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वैसे तो माँ को टाइम नहीं लगता। लेकिन वो हितू के बहाने आई थी और अब तो चली गई। और ये है फ्रेंड्स करीबन 3 बजे का वीडियो, दोपहर बाद का। तो मैं बना लेती हूँ ससुर जी के लिए चाय। और ये थी मेरी वाइट छोले, जो छोले होते हैं वाइट चने, तो वही थे, उनमें लग गई थी, मतलब जीभ जैसा ही लग गया था कुछ, तो मैं धूप में रख के आई उनको उसके बाद। और ये बन चुकी है मेरी चाय और मैं अब दे देती हूँ ससुर जी को। तो देखिए मेरा चाय वाला जो पतीला है वो उस दिन जल गया था जब मेरे हितू ने कुछ कली में अटकाया था। तो मैंने इसको साफ़ भी किया, लेकिन काफ़ी देर रहने के बाद ये गैस पर इस तरह का हो गया है। लेकिन अब मैं इसको आराम से साफ़ करूँगी, फिर जाके ये कहीं अच्छा होगा। और आज लगाई है फ्रेंड्स मैंने इतनी बड़ी बिंदी, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे। उनके पास मतलब बड़ी बिंदियों का जो पत्ता था वो रखा हुआ था, और वो कहने लगी कि तुम लगा लेना, क्योंकि वैसे मैं लगाती नहीं इतनी बड़ी, लेकिन माँ ने दी है उस करके मैंने आज लगा ली है। तो फ्रेंड्स अब हो रही है इस खेत की बिजाई। ये छोटा सा ही खेत है हमारा, तो इसमें मैं बीजूंगी मसूर की दाल और थोड़े से चने। तो ससुर जी ने लगा दिया था इसमें पानी, क्योंकि ये हो रखा था अरबी निकालने के बाद सूखा सूखा था। तो हाथ के साथ ही हम इसकी गुड़ाई करेंगे कल को, मतलब मैं भी करूँगी अगर मेरा हितू सो गया। कल हस्बैंड भी घर पे होंगे क्योंकि संडे है, तो उसके बाद मैं या हस्बैंड करेंगे इसकी गुड़ाई और ससुर जी देख लेंगे हितू को। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैं लाई थी अपनी वो सफ़ेद वाले छोले जो मैंने रखे थे बाहर धूप में।
तो उनमें जितने भी मतलब वो मोटे वाले पंछी जो आ गए थे, घुन नहीं था वो अलग सा था। मोटे वाले जो घुन होता है, शायद मोटा घुन ही उसको कहते होंगे, तो वो जो अंदर चला गया था, तो कुछ वो बाहर चला गया है और कुछ रह गया था, तो तेल लगाने से थोड़ा सा बाहर आ गया। मैंने इसके ऊपर सरसों के तेल की थोड़ी कोटिंग कर दी थी हाथों के साथ। तो फिर मैंने उसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके और फिर रख दिया। और फिर से हो गया जी ये शाम का रूटीन शुरू। तो अब वही सब्जी रोटी शाम वाली बस वही करना है। तो मैं आ गई थी उसके बाद अंदर। पहले मैं गई थी खेत में, मतलब ससुर जी लगा रहे थे वहाँ पर पानी मेरी क्यारियों में, तो मैं अंदर आ गई थी तू को लेकर। और फिर मैंने बनाए छोले। आज मैंने वही सफ़ेद छोले बनाए हैं जिनमें मतलब वो मोटा वाला घुन लग गया है। तो उसके बाद उनको तेल लगाकर मैंने अच्छे से और उनको रख दिया था डालकर। और फिर मैं आ गई थी किचन में और थोड़ी सी मतलब मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई के बाद और शुरू कर दी थी अपनी प्याज लहसुन की कटिंग। और उसके बाद मैंने वही नॉर्मल सा अपना तड़का बनाया जो मतलब हर सब्ज़ी में हम डालते ही हैं, इतना कोई ख़ास नहीं बनाया। और मैं हमेशा ही बस सिंपल सा ऐसे ही बना लेती हूँ और बहुत ही स्वाद बनता है ऐसे भी। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई ज़्यादा मसाले डालो तो बहुत ही स्वाद बनेगा। ऐसे भी सिंपल तरीके से बनाओ तब भी बहुत ही अच्छा बनता है। और चाय की पोटली वगैरह भी मैं नहीं डालती इसमें, तो मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। बाहर मैंने उनको उबलने के लिए रख दिया था छोलों को पहले, और उसके बाद उनकी कर ली थी सारे मसालों की तैयारी। जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं डलते हैं, बस वही मसाले मैंने डाले उसमें। और फिर उसके बाद तड़का बना दिया मैंने और मेरे छोले हो गए थे एकदम पक्के तैयार। और उसके बाद रहता था मेरी बेटी का होमवर्क, और छोटे वाली बेटी का रहता था क्योंकि वो करती नहीं है मेरे बिना, तो उसका होमवर्क कराया था मैंने खाना देने के बाद। तो फिर उसने खाना खा लिया था और फिर करने लगी थी अपना होमवर्क। और बड़े वाली बेटी तो खैर मेरी अपना होमवर्क ख़त्म करके उसके बाद ही उसने अपना खाना खाया था। और इसके बाद मेरे छोले हो गए थे पककर बिल्कुल तैयार। और यही हम लोगों का आज डिनर था। बस सिंपल सा छोलों के साथ मैंने बनाई थी मक्की की रोटियां। और बस ये हमारा आज का डिनर हो गया था। और उसके बाद मैंने अपनी छोटे वाली बेटी को कराया था होमवर्क। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।